गुरुदेव तेरी शरण, शिव भगवान की जय। हाँ जी, दो आता है, गुण छोड़े रहो गुण गए, रे कपट मनवाए, देखो सकी विचार के रहता सो कहाँ बसाए। वह बोली एक ही सखी, तुम अलग रहो, मैं कृष्ण से कहती हूँ। तब उस मुस्कुरा के श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज, एक बिन्ने गुण किए गुण मान ले, दूसरा किया उसका पलटा दे, तीसरा गुण के बदले में अवगुण करे, चौथा किसी के लिए गुण को भी मन में न धरे। इन चारों में कौन सा भला है और कौन सा बुरा है, यह समझा के कहो। श्री कृष्ण जी चंद्र जी बोले कि भला और बुरा मैं बुझाकर कहता हूँ, उत्तम तो वही है जो बिना किए करे। जैसे पिता पुत्र को चाहता है और किए पर करने से कुछ पुण्य नहीं, सो ऐसे है जैसा बेटा के तू गौ दूध देती है कि सो ऐसे है जैसे बेटा के तू गौ दूध देती है, गौ दूध देती है। गुण का अवगुण माने, जिसे शत्रु जानिए, उससे बुरा करत धनी, जो किए को मेटे। इतना वचन सुनते ही सब गोपियां आपस में एक एक मुंह देख देख कर हंसने लगी। तब तो श्री कृष्ण चंद्र घबरा के बोले कि सुनो, मैं इन चारों की गिनती में नहीं जो तुम जान के हंसती हो, वरन मेरी तो यह रीति है कि जो मुझसे जिस बात की इच्छा रखता है, जिसके मन की वांछा पूरी करता हूँ। मैंने तुम्हारी प्रीति की परीक्षा ली, इसका बुरा मत मानो। मेरी कई सच जानो, यो कह बोले, अब हमारो परचो लियो तिहारो, करी सुमरण ध्यान मारो। मोई सो तुम्हें प्रीति बढ़ाई, निर्धन मनो संपदा पाई। ऐसे आई मेरे काज, छोड़ लोग वेद की लाज। जो मेरा गे छोड़ेगे, मंदे हरि सो करे सने। कहाँ तिहारी करो बढ़ाई, हम पे पलटो दियो न जाई। जो ब्रह्मा के 100 वर्ष जिए तो भी हमें तुम्हारे ऋण से ऋण न हुए। 34वां अध्याय आता है। श्री कृष्ण का अनेक रूप धारण करके गोपियां के साथ रासलीला करना। श्री सुखदेव जी मुनि राजा सुनो, जब श्री कृष्ण ने इस ढंग के रस के वचन कहे, तब तो गोपियां रीस छोड़ प्रसन्न हो उठी। हरि से मिल बाती बाती के सुख मान आनंद मगन और कौतूहल करने लगी। इस समय कृष्ण अंश माया ठई, भय अनुभव दे, सबको सुख चाहत दियो लीला परम सने। महाराज जितनी गोपियां थी उतने शरीर श्री कृष्ण जी ने धरी, उसी रास मंडल के चूतरे पर सबके साथ ले महाराज विलास करियो। क्योंकि अनेक कृष्ण, जितनी गोपियां कितना ही कृष्ण, और आप मगन हो लो बैठे हो, बोलो मैं तो ध्यान में बैठे हूँ। बस देखा भी कने कृष्ण जब बोली तू तो ठे बैठे है, अब मैं देखा बड़े कृष्ण है बिया करती। कृष्ण असमाय ठई, भय अंग वधु दे, सबको सुख चाहत दियो लीला परम सने। तो जितनी गोपियां थे उतने श्री कृष्ण चंद्र धरी, उसमें मंडल सूत्रे पे रासलीला हुई। दवे दवे गोपी जोरे हाथ, तिनके बीच हरी साथ। अपनी अपनी डिग सब जाने, नहीं दूसरों को पहचाने। अंगूरियां स्वयं अंगूर कर दिए, प्रफुल्ले फिरे संगरी लिए। बिच गोरी बिच नंद किशोरी, संगन घटी दामिन चौर। श्याम कृष्ण गोरी बरजवाला, मानो कल नील मणि हमाला। महाराज उसी रीत में खड़ी तो गोपी और कृष्ण लगे अनेक अनेक प्रकार के यंत्रों को सुर मिलावे सारा कृष्ण और सारी गोपियां कठिन कठिन राग लाप पाए बजाए बजाए लगने। तिखी चौकी आढ़ी ड्योटी दगुन तिगुन के ताने, ले ले उपजे बोल बधाए नाचने और आन गाने। आनंद में मगन ऐसे हुए कि उनको तन मन की सुधी न थी।
इधर मोतिया के हार टूट गिरते, उधर पसीने की बूंदे माथे पर मोतियों की उड़ीसा चमकती थी और गोपियां के गोरे मुखड़े पर अलके बिखरी रही थी। कभी गोपियां कृष्ण की मुरली के साथ मिलकर गाती, भी कभी कोई अपनी तान अलग ही ले जाती थी और वंशी की छेंक उसकी तान समूही जो की जो गले में निकालती थी। तब हरिये से भूले रहते कि जो बालक दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख बुला रहे और परस्पर रीझ रीझ हंस हंस वस्त्र भूषण निछावर कर रहे। तिस काल ब्रह्मा और रुद्र इंद्र आदि सब देवता गंधर्व सहित अपनी अपनी क्षत्रिय समेत विमान में बैठ रास लीला का सुख देखा अंत के फूल बरसाए लगे। भाई ओ के संभो मैं तो ब्रह्मा जी कह मैं सावित्री ने सरस्वती ने लिया बैठे हूँ और शिव जी कह के मैं देखो पार्वती जी ने लिया बैठा हूँ सती ने, इंद्र कह मैं रति ने लिया बैठो और ये गोपियां का सके तो निराई कृष्ण जी आ रहा आ देखा आपा है। तो सारा देवता ही अपना देवलोक छोड़ कर देखने लग गया। फिर सुखदेव जी मुनि बोले हे पृथ्वीनाथ पृष्ठ राजा, रास लीला करते करते जो कृष्ण जी मन तरंग आई तो गोपियां को ले मुना तीर पर जाए, नाव में बैठ जल में क्रीड़ा करने लगे। क्यों वह भावना ही विषय खेल कर दिया बन। घड़ी रात बाकी रही तो अब तुम अपने घर जाओ ऐसा वचन किया। तो गोपियां उदास हो गई, बोले अब कुकर जाओ। अब कहते हैं क्या पहला में ली गावे गावे क्या बोलो के गावे जोगिया दिन गई गावे तो बाणी चढ़ने लगी लिया इज्जत कह के जाओ। बोले भाई तो मैं सुनागा। तो अब तब राजा मुनि पूछा कि दीनदयाल ये तुम मुझे समझा कर कहो कि श्री कृष्ण चंद्र तो असुरों को मार पृथ्वी का भार उतारने और साधु संतों का सुख दे धर्मपंथ चलाने के लिए उतार लेकर आए थे। उन्होंने प्राय स्त्रियों को रास विलास क्यों करो? बोले आ बात को नहीं, मैं एक वेद का पन्ना जो वो आगे होगी भी तो एक रक्ष हो बड़े ऋषि मुनिया ने वेद कौन कर दियो भाई वो करनो को नहीं। मेरे धर्म का मैं रक्ष बुद्धि बरतूंगा। तो कृष्ण जी आ गयो ना तो कृष्ण जी बोलो थे मेरे अंदर मिलो एक एक करके। मैं गोपियां फेरे भी रूप हूँ वेद का पन्ना जन्म ले लो। और ऋषि मुनि थक गया हार गया, बोले भगवान दर्शन दे ही कौन। जब भगवान बोले मेरे कन्ने ही रही हो थे ही गोपड़ियां मिल जाओ थे ही रास लीला करो। अब आंगो भेद कोनी है चाली किया ही करो किया वो रही किया ही है। वो गोप ग्वाल का वो रूप धार ले तो और पशु पक्षी वो दिख जान तो है भाई याद करती बोले भगवान ने टहनिया पूछती टहनी के ऊपर ही वो बैठ जान तो आज। थोड़ी सुखदेव से मुनि कहने लगे राजा जैसे श्री कृष्ण ने विदाधर को कारा को और शंख चूड़ को मारा 100% कहता हूँ तुम जी लगा के सुनो। एक दिन नंद जी ने सब ग्वाल बालों को बुला के कहा भाइयों जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब मैंने कुल देवी अंबिका को मानता करी थी। जिस दिन श्री कृष्ण 12 वर्ष का होगा इस दिन नगर समेत बाजे गाजे से जाकर पूजा करूंगा। 100 दिन उनकी कृपा से आप देखा तब चलकर पूजा करनी चाहिए। 12 वर्ष हो गया भाई। इतना वचन सुनते ही सब गोप गोवाल झटपट अपने अपने घरों से पूजा की सामग्री ली। नंदराय कोमट में अपने कुटुंब कबीले का साथ है वो लिया चले चले अंबिका के स्थान पर पहुंचा। जाए सरस्वती नदी में नहाए। नंद जी प्रोत बुलाया सबके साथ लेवी के मंदिर में गए। शास्त्र की रीति से पूजा की परिक्रमा कर हाथ जोड़ विनती करी माँ आपकी कृपा से कान्हा 12 वर्ष हो गए। प्रणाम करियो। मंदिर के बाहर ब्राह्मणों को गवा दी। ब्रजवासी समेत नंदी तीर्थ व्रत कर वहाँ ही रहे। रात को सोते थे
अकसात अजगर ने आए नंदराय का पांव पकड़ा और निगलने लगा। तब तो देखते भय खाए घबरा कर पुकारने लगे कृष्ण को, वे की शुद्ध लियो कान्हा मेरी। ब्रजवासी क्षत्रिय से नींद से चौक नंदी के निकट आए, उजाला कर देखा तो एक अजगर उनकी पांव पकड़ रहे। श्री कृष्ण जी पहुंचे, देखते ही जून पीठ में चरण लगाया, तो अपनी देह छोड़ सुंदर पुरुष और प्रणाम कर सन्मुख हाथ जोड़ खड़ा हुआ। तब श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि तू कौन है और किस पाप से अजगर हुआ है। सो कह वह बोला, अंतर्यामी तुम सब जानते हो मेरी उत्पत्ति की मैं सुदर्शन नाम का विदा दर हूँ, सुरपुर में रहता था और अपने रूप गुण के आगे गर्व किसी के कुछ नहीं गिनता। एक दिन विमान में बैठे फिरने को निकला तो वहाँ अंगीरा ऋषि बैठे तप करते थे। जिनके ऊपर से 100 बार आया गया। जैसे ही उन्होंने मान पर परछाई देखी तो क्रोध कर मुझे श्राप दिया, अभिमानी तू अजगर हो गया। इतना वचन कह के मुख से निकला कि मैं अजगर और नीचे गिरा। उस समय ऋषि ने कहा, तेरी मुक्ति श्री कृष्ण के हाथ से होगी, इसलिए मैंने नंदराज जी को चरण पकड़ो। आप आए के मुक्ति करे सोए कृपानाथ, ये बड़ी बढ़ाई आपकी। आपके आए कृपा मुक्ति दी, ऐसा कर विदा धर तो परिक्रमा दे हरि से आज्ञा ले दंडवत कर विदा और मान पर चढ़ सुरलोक हो गया। यह चरित्र देख ब्रजवासी को अचरज चंबा हुआ। निदान भोर होते ही देवी के दर्शन सम्मिल इंद्रा बनाए। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव ने मुनि बोले, पृथ्वीनाथ है एक दिन हल धरे और गोविंद गोपियां समेत चांदनी रात में आन से वन में गाय आनंद ले रहे थे। वीर कुबेर के सेवक संत नाम का यक्षस, जिसके शीश में मणि थी, अति बलवान था, सो आ निकले। देखा तो एक और सब गोपी युद्ध कुतूहल कर रहे और दूसरी ओर कृष्ण बलदेव मगन मतवल गाय रहे थे। इसके जी में जो कुछ आई सब युवतियों को घेर आगे करके चला। इस पर सब गोपी भय खाए पुकारी, बद्रनाथ रक्षा करो। कृष्ण बलराम इतना वचन गोपियों के मुख से निकलते ही सुनकर दोनों भाई रुख उखाड़ा कमले दौड़े आए। मानो सिंह माथे गज पर उठ जाए और वहां जाए गोपियां से कहा कि तुम किसी भांति मत डरो, हम आन पहुंचे। इनको काल समान देख यक्ष बेईमान हो गोपिया को छोड़ अपने प्राण ले भागा। उस काल नंदलाल ने बलदेव जी को तो गोपियों के पास छोड़ा और आ बजाए उसके बाल पकड़ पछाड़ा। निदान तिरछा हाथ कर सिर काट मणि ले बलराज जी को देती। देख श्री सुखदेव जी बोले, राजा जब तक हरि वन में धेनु चरवाते तब तक सब ब्रज युवते नंदरानी के पास आए, बैठकर प्रभु का यश गावे, दिया सत्संग थे करो, दिया सत्संग करे। लीला श्री कृष्ण मन में करे सो ही गोपियां घर बैठी उतवारे। कई गोपियां ना सके वे घरे सत्संग करी। तो ये प्रकार सत्संग सबसे मोटी बताई है। तो सत्संग है, एक बारी भजन फेर करो। जय गुरुदेव तेरी सन्यासी भगवान की जय, कृष्ण मुरारी की जय। 2:30 बज गया।